अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ आयशा। वी आर स्टडिंग कंप्यूटर साइंस फॉर ग्रेड 9 मैट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे बेसिक्स ऑफ डाटा कम्युनिकेशन अपने नेटवर्किंग के चैप्टर में। डाटा कम्युनिकेशन बेसिकली रेफर करता है एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन सेंडिंग एंड द रिसीविंग डिवाइस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। आपने एक जगह से दूसरी जगह कोई मैसेज ट्रांसफ़र करना है, कोई डाटा ट्रांसफ़र करना है किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू। These messages are actually the information which can be presented। कोई भी इंफॉर्मेशन अपने कंप्यूटर के थ्रू कर रहे हैं, डिजिटली कर रहे हैं, तो डेफिनेटली वो इन्फॉर्मेशन क्या हो सकती है, टेक्स्ट हो सकती है, नंबर्स हो सकते हैं, इमेज हो सकते हैं, कोई ऑडियो, कोई वीडियो, कोई भी किसी भी फॉर्म में आपकी इन्फॉर्मेशन हो सकती है। तो क्या है बेसिकली डाटा कम्युनिकेशन? एक्सचेंज ऑफ मैसेजेस बिटवीन यूर सेंडिंग एंड द रिसीविंग डिवाइस थ्रू सम कम्युनिकेशन मीडियम। अब इसमें कौन कौन से कंपोनेंट्स इन्वॉल्व होते हैं कम्युनिकेशन सिस्टम में? लेट्स डिस्कस। कम्युनिकेशन सिस्टम है क्या? बेसिकली इज़ यूज टू ट्रांसफ़र डाटा फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर। आपने एक जगह से दूसरी जगह क्या करना है, डाटा ट्रांसफ़र करना है। और जो उसका जो सारा प्रोसेस है वो एक वेल डिफाइंड स्टेप्स में है कि पहले कैसे डाटा सेंड होगा, कैसे आप क्यूरी करेंगे, कैसे आप रिक्वेस्ट करेंगे और कैसे आप एक्सेस करेंगे। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल दी हुई कि इफ़ यू वांट टू सेंड योर पिक्चर फ्रॉम योर कंप्यूटर टू सेल फोन और समवन एल्स, तो आप कोई ना कोई कम्युनिकेशन मीडियम करेंगे, केबल के थ्रू कनेक्ट कर लेंगे या ब्लूटूथ के थ्रू या किसी के थ्रू आप कनेक्ट करके आप एक डिवाइस से दूसरी डिवाइस पे डाटा ट्रांसमिट कर सकते हैं। हमें कम्युनिकेशन सिस्टम के लिए क्या क्या कंपोनेंट्स रिक्वायर्ड होते हैं? सबसे पहले हमें रिक्वायर्ड है एक सेंडर। सेंडर क्या है? कोई भी एक डिवाइस जो कि इनिशिएट करता है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। सपोज़ मैंने एक मोबाइल से कंप्यूटर पे पिक्चर सेंड करनी है, तो इस केस में मोबाइल क्या आपका सेंडर है जिसने इनिशिएट करना है कम्युनिकेशन प्रोसेस को। उसने क्या करना है, मैसेज सेंड करना है, वो किसी भी फॉर्म में हो सकता है, टेक्स्ट हो सकता है, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो। जो सेंडर है वो आपको सोर्स भी इसे आप कहते हैं और ट्रांसमीटर भी कहते हैं। सेंडर को आप सोर्स या ट्रांसमीटर भी कह सकते हैं। सेंडर ने क्या करना है, इनिशिएट द कम्युनिकेशन प्रोसेस। सेकेंड आपको चाहिए रिसीवर। रिसीवर क्या है? द डिवाइस दैट रिसीव्स दैट मैसेज। सेंडर ने इनिशिएट किया था, रिसीवर ने रिसीव करनी है। और रिसीवर को हम सिंक भी कहते हैं। सेंडर को हम सोर्स या ट्रांसमीटर कहते थे, रिसीवर को हम सिंक भी कह सकते हैं। रिसीवर क्या हो सकता है? कोई कंप्यूटर भी हो सकता है, कोई प्रिंटर भी हो सकता है, कोई और अदर डिवाइस भी हो सकती है जिसपे आप डाटा सेंड कर रहे हैं। एंड रिसीवर मस्ट बी कैपेबल ऑफ एक्सेप्टिंग मैसेजेस। रिसीवर जो है वो मैसेज एक्सेप्ट कर सकता हो कि वो आपका कनेक्टेड हो, उस पर आपने डिफाइन किया हुआ उसको। सेंडर हो गया, रिसीवर हो गया। थर्ड थिंग आपको क्या रिक्वायर्ड है? डेफिनेटली द मैसेज। मैसेज क्या है? वो डाटा जो आपने सेंड करना है, वो इन्फॉर्मेशन जो आपने सेंड करना है, दैट इज़ टू बी कम्युनिकेटेड, जिसके थ्रू आप जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हैं। वो आपके पास कोई भी फॉर्मेट हो सकता है, टेक्स्ट, नंबर, पिक्चर, ऑडियो, वीडियो, कुछ भी हो सकता है, या कॉम्बिनेशन भी हो सकता है इसमें। जब आप मैसेज सेंड करते हैं, मैसेज बेसिकली जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में सेंड करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वे से, वो सेंड करते हैं इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स। उसमें हर मैसेज में क्या होता है, दो पार्ट्स होते हैं। एक होएगा आपका पेलोड, सेकंड है आपके पास कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। ठीक है, मैसेज जो है वो पैकेट्स के फॉर्म में सेंड होते हैं और पैकेट्स में क्या क्या इन्वॉल्व होता है? पेलोड एंड कंट्रोल इन्फॉर्मेशन। पेलोड क्या है? आपका एक्चुअल मैसेज, कि आप क्या डाटा सेंड कर रहे हैं। ठीक है, कंट्रोल इन्फॉर्मेशन क्या है? इसको आप हेडर ऑफ द मैसेज भी कहते हैं। आपकी इन्फॉर्मेशन, सेंडर और रिसीवर की इन्फॉर्मेशन। जिस तरह सिंपली आप एक लेटर लिखते हैं, किसी को लेटर लिखते हैं कि आपने उसके ऊपर अपने एड्रेस पे लिखा होता है, अगले का एड्रेस पे लिखते हैं आप उसे मेंशन करने के लिए। तो जो आपका बेसिकली लेटर है, जो आप मैसेज दे रहे हैं, वो आपका पेलोड हो गया। जो आपने इन्फॉर्मेशन दी है रिसीवर या सेंडर की, तो वो आपकी क्या होगी? हेडर हो गया। ठीक है, हेडर ऑफ द मैसेज। इसी तरह हर पैकेट में आपका जो है पेलोड और कंट्रोल इन्फॉर्मेशन दोनों स्टोर होते हैं। इसमें एग्जाम्पल गिवन है कि अगर आपने एक बुक डिस्ट्रीब्यूट करनी है, तो बुक के साथ आपने क्या किया है कि आपने अपना एड्रेस पे लिख के सेंड कर दिए। ठीक है, आपने एक मैसेज सेंड किया है, सेंडर, रिसीवर, एक मैसेज सेंड किया है, साथ आपने एड्रेस सेंड किया है, या आपने किसी कम्युनिकेशन मीडियम के थ्रू सेंड किया है। तो इसमें आपकी बुक क्या है? आपका मैसेज, आपका पेलोड, और आपकी जो एड्रेस था वो क्या है? वो आपका हेडर है। ठीक है, आपकी कंट्रोल इन्फॉर्मेशन है। क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड हो गई? सेंडर, रिसीवर, मैसेज। फोर्थ थिंग इज़ प्रोटोकॉल। प्रोटोकॉल बेसिकली क्या है? फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू पार्टीज। नेटवर्क प्रोटोकॉल इज़ अ फॉर्मल एग्रीमेंट बिटवीन टू कंप्यूटर्स। जब भी हम किसी से कम्युनिकेट करने लगते हैं तो उसके कुछ रूल्स होते हैं। ठीक है,
कुछ रूल्स होते हैं। जैसे हम आपस में कोई बात करने लगे तो हम आपस में किसी एक लैंग्वेज के थ्रू कम्युनिकेट करते हैं, तो उस लैंग्वेज के कुछ रूल्स होते हैं जिनको हम फॉलो करते हुए उससे कम्युनिकेट करते हैं। इसी तरह अगर आपने कंप्यूटर्स को आपस में कम्युनिकेट करवाना है तो उसमें भी कुछ ऑटोमेटिक आपके पास कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। प्रोटोकॉल्स क्या है? बेसिकली सेट ऑफ रूल्स एंड प्रोसीजर, कि क्या क्या रूल है और कौन से प्रोसीजर से हमने कम्युनिकेट करना है बिटवीन द सेंडर एंड द रिसीवर। तो प्रोटोकॉल आप ऑलरेडी पहले डिसाइड कर लेते हैं बिफोर ट्रांसमिटिंग योर डाटा। फॉर एग्जांपल मैं एक वेबसाइट से कोई चीज़ एक्सेस करना चाहती हूँ, ये हमारी कम्युनिकेशन है वेबसाइट से सेंडर और रिसीवर की। मैंने कोई एक पर्टिकुलर आर्टिकल सब रिसीव करना है। आपने मोस्टली वेबसाइट्स पे देखा होगा उसके स्टार्ट में आता है HTTP। वो क्या होता है? एक प्रोटोकॉल होता है, ठीक है। वो प्रोटोकॉल है वे ऑफ एक्सचेंजिंग मैसेज बिटवीन व्हेन यू आर यूजिंग द इंटरनेट। इसी तरह और भी बहुत सारे प्रोटोकॉल्स होते हैं, तो वो इसको आप डिफाइन करते हैं। लास्ट थिंग जो आपको रिक्वायर होती है दैट इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। सेंडर, रिसीवर, मैसेज, प्रोटोकॉल एंड द लास्ट वन इज़ ट्रांसमिशन मीडियम। मीडियम क्या है? कोई एक फिजिकल पाथ जो कि कनेक्ट करता है सेंडर को और रिसीवर को डाटा ट्रांसमिट करने के लिए। इट कैन बी अ वायर, कॉपर वायर, फाइबर ऑप्टिक वायर, और इट कैन बी अ माइक्रोवेव्स और डिफरेंट थिंग्स। सो इसको आप कम्युनिकेशन चैनल भी कहते हैं। तो एक चैनल जिसके थ्रू आपने कम्युनिकेट करना है वो आपका क्या है? ट्रांसमिशन मीडियम, ठीक है। तो ये आपको 5 चीज़ें रिक्वायर्ड होती है। ये एक पिक्चर देखें, इसमें ये रूल्स आपने डिसाइड किए हैं, सेंडर और रिसीवर के दरमियान सेम रूल्स हैं, ठीक है। आप एक नॉर्मल लैंग्वेज में देख लें कि हमने अगर उर्दू में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उर्दू के एक सेम रूल्स हैं, इंग्लिश में कम्युनिकेट कर रहे हैं इंग्लिश के डिफरेंट रूल्स हैं। तो हम लोग पहले डिसाइड कर लेंगे कि हमारी ये लैंग्वेज है जो हम यूज़ करने लगे हैं। उसके बाद आप उन रूल्स को यूज़ करेंगे। सेंडर ने वो रूल्स यूज़ करके सेंडर डाटा मैसेज आपका सेंड किया है, किसके थ्रू? एक मीडियम के थ्रू, एक ट्रांसमिशन मीडियम के थ्रू, किसी चैनल के थ्रू। मे बी वो कोई केबल से कनेक्टेड है या किसी और डिवाइस से कनेक्टेड है, वायरलेसली कनेक्टेड है। और उसके पास भी रिसीवर के एंड पे भी सेम रूल्स फॉलो होंगे, ठीक है। तो ये 5 चीज़ें थी जो हमें रिक्वायर्ड होती हैं। सेंडर, रिसीवर, ट्रांसमिशन मीडियम, प्रोटोकॉल एंड मैसेज। और मैसेज में आपके पास 2 पार्ट्स होते हैं, एक आपके पास मैसेज होता है और एक हेडर इन्फॉर्मेशन होती है। सो दीज ऑल आर कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर नेटवर्क मॉडल्स। इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू।